Hello and welcome to Bimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing climatology which is module 3 of our series. This is the continuation of our last topic जहाँ पर हम लोगों ने मानसून डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने अभी तक 3 वीडियोस बना चुका हूँ जिसके अंदर मैं ओरिजिन बता चुका हूँ और बेसिक्स बता चुका हूँ। ठीक है, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक स्पेशल वीडियो है जो आप लोगों को एग्ज़ाम में फुली सपोर्ट करने वाला है। एक्चुअली एज अ प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड नोट्स तैयार करवाऊंगा। दैट मीन्स इस प्रॉमिस के अंदर ये भी आता है कि आप लोग आंसर राइटिंग भी कर पाओ। तो अगर एक्चुअल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले तो उस बेस पर मैंने ये वाला लेक्चर बनाया हुआ है। अभी तक मैंने आप लोगों को क्लासिकल थ्योरी बता दी थी और मॉडर्न थ्योरीज के बारे में बता दिया था, जिसमें मैंने 2 थ्योरीज को डिस्कस किया था मॉडर्न थ्योरी के अंदर, जो लास्ट वीडियो था। अब जो है कुछ थ्योरीज होती है जो आज के टाइम पे चल रही हैं, रीसेंट थ्योरीज। साथ में फैक्टर्स जो हैं वो कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं मॉनसून को। कुछ कुछ क्या है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब एक्चुअल एग्जाम के अंदर आप उसको कैसे हैंडल करोगे। और जितने भी मैंने ये 4 वीडियोस की जो सीरीज बनाई हुई है, अभी इसके बाद एक और सीरीज आएगी, एक और वीडियो आएगा इसके ऊपर, लेकिन अभी तक मैंने जितना बताया हुआ है तो आप लोग एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिख के आओगे, आंसर राइटिंग कैसे करोगे, 15-20 मार्क्स में कौन कौन से पॉइंट लिख के आओगे, एक्स्ट्रा फॉर्डर पॉइंट्स क्या होंगे, वो मैं सब आपको इसमें डिस्कस करूंगा। तो मैं हमेशा यही करता हूँ कि पूरा का पूरा जैसे मेरा खत्म होने को आता है तो मैं एक वीडियो इसमें डालता हूँ कि आप आराम से आंसर राइटिंग कर पाओ। ठीक है, तो फॉर जो लोग अपना 100% एग्जाम बेस्ड नोट तैयार करना चाहते हैं, जो लोग 100% एग्जाम बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी फालतू की ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहते, सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना जरूरी है। एग्जाम में 300 प्लस का टारगेट बना के चल रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर, फॉर गारंटेड 100% फ्री जो यूट्यूब पर आप लोगों को लेक्चर चाहिए वो आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं यूट्यूब पर नया हूँ लेकिन 11 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, तो आप आराम से करते हैं। ठीक है, ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपन। आज क्या पढ़ने वाले अपन लोग, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अपन ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून देखेंगे। बिल्कुल इंटीग्रेटेड या रीसेंट थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। इसको अपन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू इन्फ्लुएंस की बात कर सकते हैं, लेकिन एज अ टाइम बाउंड ऑफ द यूट्यूब क्या है, मैं टाइम लिमिटेशंस के कारण क्या होता है, वैसे 2.5 आवर में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यूट्यूब की लिमिटेशंस के कारण मैं सिर्फ 1 घंटे के ऊपर का वीडियो नहीं बना पाता। इस चक्कर में मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो है, मैं आप लोगों को आज छोटा छोटा तो बता दूंगा कि एग्जाम के अंदर कैसे करना है, लेकिन अगर उसके अंदर डीप में जाना है, फॉर एग्जाम्पल एनसो के बारे में पढ़ना है, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पढ़ना है, मेरन-जूनियन ऑसिलेशन के बारे में पढ़ना है, तो उसको डिटेल में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि मैंने कोई वीडियो बनाया और मैंने एक्स्ट्रा वीडियो बना दिया, नहीं, इसी का पार्ट है। समझ में ही नहीं वाली बात। तो अपन चालू करें। चालू करने से पहले अपन का एक ही काम होता है, पहले सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि अपना इंपोर्टेंस कितना है। सबसे पहले तो सिलेबस में देखो, जो येलो वाला पोर्शन है मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जो रेड वाला पोर्शन है वो चल रहा है। पेपर नंबर 1 के अंदर मानसून के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स इसमें इंडियन मानसून के बारे में बात नहीं कर रहा है, पूरा वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है। और ये मैं बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका, जिसमें दोनों अमेरिका शामिल है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनमें भी आप लोगों की मानसून आती है क्योंकि सीजनल रिवर्सल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सब चीज़ें चल रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में बता चुका हूँ, सब बता चुका हूँ नॉर्मली। ठीक है, नाउ पेपर नंबर 2 के अंदर देखो पूरा का पूरा फोकस किया गया है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून के अंदर। वही हम लोग आप डिस्कस कर रहे हैं, पूरा का पूरा उसी का फोकस है हम लोगों का, किस तरीके से करना है। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। अब मैं इसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को दिखाता हूँ कि इतना मैं ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ और मैं आज स्पेशल वीडियो क्यों लेके आया हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस बन जाए, है कि नहीं है। तो देखो, जो 81 से डायरेक्ट आ रहे हैं 81, 84, मतलब ये लगभग हर 1-2 साल छोड़ के हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। पहले क्या ट्रेंड ये था कि थ्योरीज पूछ लेते थे नॉर्मली। अब आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि मैक्सिमम ये क्या पूछते हैं, ओरिजिन, मैकेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में वैसे बता चुका था, लेकिन अब मुझे एक वीडियो में, उसी की जो वीडियो है उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं, जैसे मैं टाइम मिलता है थोड़ा सा लंबा बना दूंगा, उसके अंदर मुझे आप लोगों को इम्पैक्ट और बताना थे, तो मैं इम्पैक्ट बता दूंगा। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर ये तो छुड़वा दिया सर ने, नहीं, ये भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। अगर कोई चीज जरूरी नहीं है वो मैं उसको पूरी तरीके से इग्नोर या स्किप कर देता हूँ। ठीक है, नाउ देखो आई एम सॉरी, एक्सप्लेन हाउ वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फैक्टर्स। आ गया ना सीधे सीधी बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आज के वीडियो के बाद आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ,
अगर किसी फैक्टर को स्पेशल पूछ लिया उनने 15 नंबर या 20 नंबर में, तो पॉसिबिलिटीज है आप लोगों को आज के वीडियो जो है उससे ना हो पाए, जो उसके लिए आगे का जो वीडियो होगा इसी वीडियो का पार्ट ही है, सेकंड वीडियो जो कल आएगा तो वो उससे आप जैसे कंप्लीट करोगे आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन लोग। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी थ्योरीज बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर आप लोगों को हैंडल करना है। समझ में आई ना ये वाली बात? नाउ अपन करते हैं स्टार्ट। ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून, मतलब इंटीग्रेटेड या रिसेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं, उसमें अपन देखेंगे। तो भाई आप लोगों को पता है कि कोई भी जो थ्योरी अपन लोगों ने अभी तक देखी है, चाहे क्लासिकल थ्योरी हो, चाहे मॉडल थ्योरी हो, मॉडर्न थ्योरी हो, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता ओरिजिन एंड मैकेनिज्म को, मॉनसून को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। याद है ना आप लोगों को, जो आप लोगों ने क्लासिकल थ्योरी में जब थर्मल का देखा था तो उसके अंदर वो क्या देख रहे थे, केवल आ रहा है और जा रहा है, मतलब सीजनल रिवर्सल हो रहा है, बट ये नहीं बता पा रहा था कि भाई एकदम से कैसे सडन बस्ट हो गया इसमें, है कि नहीं है। और कुछ फैक्टर्स के बारे में नहीं बता पा रहा था कि लोकल में किस तरीके से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें दिक्कत आ गई थी। मॉडर्न थ्योरीज के अंदर अपन लोगों ने दो थ्योरीज देखी थी, एक जेट स्ट्रीम थ्योरी और एक आईटीसीजेड रिलेटेड थ्योरी। ठीक है, तो आईटीसीजेड में भी अपन ने ये देखा कि आईटीसीजेड शिफ्ट हो रही है ऊपर नीचे, तो उससे आप लोगों का हो रहा है, लेकिन वो भी ये नहीं बता पाया था कि एकदम से एक जून को क्यों आता है अपना मानसून अपने इंडिया के अंदर। फिर आप लोगों की क्या जेट स्ट्रीम थ्योरी आई थी, उसने ये बता दिया कि हाँ 1 जून को क्यों आता है, बट जब पूरा फिनोमेना फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो जैसे कि कभी ये भी नहीं प्रूव हो रहा था कि भाई जेट स्ट्रीम्स हमारी अगर स्ट्रांग भी हो रही है तो भी हमारे यहाँ मानसून नहीं आ पा रहा है कि नहीं। तो ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मतलब पूरी तरीके से 100% अपन लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जो मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून, एक मिनट रुकना, वेट, सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी, मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा हैंग होने लगा था, इस चक्कर में मुझे करना पड़ा। मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ इसी चीज़ को। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ मानसून इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड येट टू अंडरस्टैंड फुली। भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है पहली बात तो अपना जो मानसून है। अगर मैंने अभी तक जितनी भी आप लोगों को थ्योरी बताई है, आप लोगों को आप उस टाइम पे तो आपने मोटा मोटा सोच लिया होगा, अरे अच्छा इसलिए पानी आ रहा है, यहाँ से हीट का इधर से आ रहा है, इधर से इधर हवा जा रही है, इधर से आ रही है। भाई अब आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर ऐसा होता तो पानी आने पर पूरा का पूरा इंडिया भीगता रहा, और जितनी मैंने बताई कि भाई यहाँ पर आते आते बढ़ा, तो ऐसा तो नहीं है। पता चला कि यहाँ पर मेरा मैक्सिमम, मान लो इंडिया के इस वाले इलाके में मैक्सिमम पानी आता है, बारिश होती है। ठीक है, अब मैक्सिमम अगर बारिश हो गई तो अगर मैंने कोई भी एक थ्योरी ले ली और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पानी चला, तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर कम होती है, लेकिन यहाँ पर भी पॉकेट बन जाते हैं। हो सकता है इसने पॉकेट में ज़्यादा बारिश हो, यहाँ पर बारिश ही नहीं हो, फिर यहाँ पर बारिश हो, फिर यहाँ बारिश ही नहीं हो, तो ऐसे पॉकेट्स में हो रही है। तो 100% ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बन जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं जो उसमें रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आने वाली बात? दैट मीन्स अगर आप ओरिजिन की बात करोगे या मैकेनिज्म की बात करोगे तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक थ्योरी नहीं, अलग अलग थ्योरी जो हैं उनको अगर आपस में मिला दोगे, सारे के सारे फिनोमेना मिला दोगे, तो आप लोगों को क्या पता चल जाएगा, ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून। और आज के टाइम भी, रिसेंट में भी जितनी भी थ्योरीज आई हैं उनमें भी कोई ना कोई कमी है। तो अभी अगर आप बोलो कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, तो भाई यू कैन नॉट बी 100% सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ द थ्योरीज, बिकॉज 100 सालों से ऊपर हो गए तब से इस पर रिसर्च चलती आ रही है। हाँ, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सैटेलाइट्स आ गई हैं, तो अच्छी खासी हम लोगों को क्या है, नॉलेज मिलने लगी है। अभी भी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ऐसा नहीं प्रिडिक्ट कर पाते कि भाई नेक्स्ट ईयर कितना मानसून आने वाला है। हम सिर्फ ये देखते हैं भाई 10 दिन पहले, 1 महीने पहले हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई मानसून आने वाला है। जैसे इस टाइम पे हम लोगों को पता था कि हम लोगों का एल नीनो फिनोमेना आ रहा है, तो कई लोग ये बोलते हैं कि भाई एल नीनो में हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, मानसून वीक हो जाता है। बट इस साल आप लोगों को पता है कि इंडिया में कितनी ज्यादा बारिश हुई है कि नहीं? तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई ना इस चीज में। तो ये वाली बात है, समझ में ही नहीं वाली बात। नॉर्मली अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना, और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मॉनसून क्या है भाई? एक सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड है जो एसोसिएट करता है प्रेसिपिटेशन ओवर द साउथ एशिया। क्या कर रहा है अपना साउथ एशिया के अंदर, क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेशन कर रहा है। साउथ एशिया मतलब अपना इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो यहीं पे तो मानसूनल चीजें होती है ना। द रिसेंट इंटीग्रेटेड व्यू ट्रीट द मानसून एज द कपल्ड ओशन एटमोस्फियर लैंड सिस्टम। क्या आप लोगों का केवल क्या कर रहा है, जो रिसेंट के जो व्यूज है ना, जिसमें अपन मानसून की बात करें, तो भाई पूरा कपलिंग हुई है किससे? भाई एक तो ओशन वाले भी फैक्टर काम करेगा,
एटमॉस्फेयर वाला भी फैक्टर काम करेगा और लैंड सिस्टम वाला भी काम करेगा। अगर आप बोलो कि ओशन अलोंग फैक्टर काम कर जाएगा क्या, तो नहीं, एटमॉस्फेयर अकेला नहीं, लैंड सिस्टम अकेला नहीं, तीनों का मिक्सचर से ही मिलके आप लोगों को क्या बनता है, मॉनसून का जिस तरीके से आप लोगों की प्रेडिक्टेबिलिटी आती है उस तरीके से फिनोमेना वर्क करता है। मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा, जहां पर आप लोगों को अगर बात करूं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा ये चीजें, लेकिन अभी ये समझ लो वेयर ओरोग्राफी, ओरोग्राफी मतलब आप लोगों का स्ट्रक्चर, तो तिब्बत और हिमालय वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अरक्कन वाले भी इंपॉर्टेंट होता है, अपर एंड लोअर जेट्स, ठीक है, मैंने जेट स्ट्रीम थ्योरी बताई थी, आईटीसीजेड या एयर मास शिफ्ट, आईटीसीजेड शिफ्ट हो रही है या एयर मास बोल सकते हो, उसी का एयर मास शिफ्ट हो रहा है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर ही नहीं, सीधा सीधा ट्रॉपिक्स वाले इलाके के अंदर, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो अपने एयर मास जो होता है ना, एयर मास का जो फ्रंट्स होते हैं वो क्लियर फ्रंट हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सूडो फ्रंट बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं, सूडो फ्रंट बोलते हैं। ये चीज आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। अगर आप लिख के आ रहे हैं वहां फ्रंट, तो प्लीज ब्रैकेट में सूडो फ्रंट जरूर लिख देना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसका कंसेप्ट क्लियर है। अपने नोट्स के अंदर भी वो चीज कर लेना। मैंने लास्ट वीडियो का अगर किसी ने नोट्स बनाया है तो उसके अंदर भी ये लिखवाया भी हुआ है, और आप आराम से अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना। द ओशनिक टेलीकनेक्शंस, जैसे टेलीकनेक्शन कौन कौन से है भाई, एनसो, इंडियन ओशन डाइपोल और एमजीओ, ठीक है, तो ये इंटरेक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑनसेट, वर्स्ट, ब्रेक एंड विड्रॉवल ऑफ द मानसून को। समझ में आई नहीं वाली बात, आ गई ना, आगे बढ़े, ठीक है। देखो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी origin of इंडियन मानसून, या फिर ओरिजिन अकेला नहीं लिखो, ओरिजिन के साथ इसके साथ क्या लिख सकते हो आप लोग, सीधा इन्फ्लुएंसिंग दी इंडियन मानसून लिखो, इसको ओरिजिन ना लिखो, केवल इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस लिखो। भाई ये आप लोगों को कमजोर भी कर देता है, उसको स्ट्रेंथ भी देता है। ओरिजिन के लिए मेरे ये एंसो, इंडियन ओशन डाइपोल, ये ओरिजिनेट थोड़ी कर रहे हैं इसको, ये केवल उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसको क्या करेगा, मान लो कोई मानसून का विंड आ रही है, मान लो बड़ा इंडियन ओशन डाइपोल जो हो गया अपना नेगेटिव हो गया, तो आप लोगों को इसको रोक देगा मानसून ऑनसेट को। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको उसने ओरिजिनेट किया या फिर ओरिजिनेट नहीं किया है ना, उसको केवल क्या करेगा, अपोज करती है, इन चीजों की अपोज करती है या सपोर्ट करती है। तो पहली बात तो ये कंसेप्ट क्लियर करो। अब देखो आप लोगों को मैंने क्या किया, इसमें एक बार में लिख दिया, तो आप लोग एग्जाम के अंदर सीधा एक बार में क्या करोगे, फ्लो चार्ट बना देना, इस तरीके से लिखाना, या फिर इस तरीके का डायग्राम बना देना। नॉर्मली 3 वो बनाना, फैक्टर, रिलीफ, माउंटेन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें आप इस तरीके से बना देना, है कि नहीं है, तो ये आपको एग्जाम में काम आ जाएगा। तो देखो रिलीफ एंड माउंटेन्स, भाई कौन कौन सी जो रिलीफ और माउंटेन जो है वो फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है इसको चेंज करने में। एक तो हिमालय और एक तिब्बत प्लेटू, साथ में एक है अरक्कन माउंटेन्स। अब अरक्कन माउंटेन्स कहाँ है, लोकेशन आप लोगों को अगर पता हो तो कॉमन सेंस है, ठीक है, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को इंडिया का मैंने फिजिकल मैप नहीं बताया। देखो ये अपना इंडिया है, वेट, देखो ये अपना इंडिया है नॉर्मली, वेट, वेट, यहाँ बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, यहाँ हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये इंडिया है अपना, यहाँ पर अपना क्या है, म्यांमार है, ठीक है, ये अपना म्यांमार है इधर की तरफ। तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, इसको बोलते हैं अपन अरक्कन माउंटेन्स। ये क्या करता है, आप लोगों को शिफ्ट कर देता है इसको, जो साउथ वेस्ट विंड है, जो गंगा प्लेन पे जो अपने बारे में मैंने बोला था ना, हिमालयन रीजन जो हो रहा है आप लोगों का, तो यहाँ से हिमालय पे, तो यहाँ पर है, हिमालय पहुंचने से पहले यही इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देता है। मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, तो इसकी लोकेशन अभी देख लो, और आगे भी बताऊंगा, हो सकता है मैंने मैप भी लगाया हो उसमें। एटमॉस्फेरिक फैक्टर, एटमॉस्फेरिक फैक्टर में कौन कौन से एटमॉस्फेरिक फैक्टर हो गए, आईटीसीजेड का रोल देख लो, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसको क्या मैं क्या बोला था, SWJS, है कि नहीं, और SWJS, ठीक है, FWTS बोल सकते हैं, जो भी बोल रहे हैं, सब ट्रॉपिकल SWJS, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मतलब टेच, ये बोला था मैं, है कि नहीं है, SWT, एक मिनट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये था STWJ, और ये था टेस्ट था, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई प्रेशर जोन इन ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अगर मेडागास्कर में हाई प्रेशर जोन होगा तभी तो आप लोगों की तरफ इधर की तरफ आएगा,
मेडागास्कर कहाँ है आप लोगों का? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये हो गया, यहाँ पर अपना मेडागास्कर बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हाई प्रेशर नहीं हुआ तो मेरे इंडिया के अंदर कैसे आएगा बताओ? समझ में आई नहीं वाली बात ना? तो ये 4 चीजें हो गई। अगला ओशनिक फैक्टर। ओशनिक फैक्टर कैसे? एल नीनो, नानीना, ओशनिक नीनो इंडेक्स, सदर्न ऑसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन और इंडियन ओशन डाइपोल। अब देखो इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में क्या कराऊंगा, कल कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। समझ में आई नहीं वाली बात? अपन लोगों को इतने फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने इंडियन मानसून के ऊपर। समझ में आई नहीं वाली बात? चलो अब एक एक से देखते हैं भाई क्या है आज के, जो मैंने अभी बोला आप लोगों को कि रीसेंट या इंटीग्रेटेड मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इस कंसेप्ट, कौन कौन से कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं भाई? अर्ली जो अपने जितने भी अर्लियर जितने भी सिंगल कॉज्ड मॉडल्स थे, जैसे हेली का थर्मल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल, ITCZ का अकेला और जेट अकेला, अगर मैं इनको अकेले अकेले बात करूं तो भाई ये तो नेसेसरी तो है अब लोगों के मॉनसून को समझाने के लिए, लेकिन अकेला ये सफिशिएंट नहीं है। पहली बात तो इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट थ्योरी देनी पड़ेगी भाई। ये इंटीग्रेटेड थ्योरी कौन कौन सी है? ए है स्ट्रक्चरल या ऑरोग्राफिक फोर्सिंग, मतलब तिब्बत और हिमालय क्रिएट अ बैकग्राउंड थर्मल हाइट फील्ड। हम लोगों ने बोल दिया कि भाई थर्मल है, तो भाई आप लोगों का थर्मल में यहाँ पे हाइट वाला भी तो चीज मैटर कर रहा है, तो बस वही चीज है, क्रिएट द बैकग्राउंड थर्मल या हाइट फील्ड। ठीक है। नाउ बी इज अपर एयर जेट। अपर एयर जेट कौन कौन से मैंने बताए थे? टेज बताया था और STWJ बताया था। ये कंट्रोल कर रहे हैं वर्टिकल मोशन को, क्या? ये वाले मोशन को। और जो लो लेवल जेट्स है, जो मैंने कल बताया था, फिंडलेटर या सोमाली जेट, जो प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? मॉइस्चर को। समझ में आने वाली बात? ये फैक्टर्स है, अपन को क्या हेल्प कर रहे हैं वो फैक्टर्स के बारे में बता रहा हूं। समझ में आई नहीं वाली बात? सी इज बता दिया, डी इज ITCZ या मॉनसून ट्रफ कंसंट्रेट्स द कन्वर्जेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज ओशनिक मॉडल, जैसे एनसो हुआ, इंडियन ओशन डाइपोल हुआ, ये क्या कर रहे हैं? ये मॉड्यूलेट कर रहे हैं बैकग्राउंड स्टेट को। याद रखना, ये मॉड्यूलेट कर रहे हैं, ये ओरिजिन नहीं कर रहे हैं। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि ये ओरिजिन कर रहा है या इसको रोक रहा है, भाई इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर रहा है, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, मतलब मेरीजोनल ऑसिलेशन क्रिएट द एक्टिव ब्रेक स्पेल। क्या होता है सिंपल सी मेरीजोनल ऑसिलेशन? सीधी सीधी बात है, आप लोगों को मैं भी बताऊंगा। वैसे तो नॉर्मली आप ये समझ लो कि हम लोगों का जो ट्रॉपिक्स है, मतलब इक्वेटर है, यहाँ पर मेरा सन क्या होता है? अपर होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? सन की जो लाइट होगी वो क्या होगी? वो एकदम से तो पड़ेगी नहीं भाई। सन जब शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे लाइट में चेंजेस होंगे। जब लाइट में चेंजेस होंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? जो मेरा रेन बैंड है वो मेरा ईस्ट की तरफ खिसकेगा। क्या खिसकेगा? ईस्ट की तरफ खिसकेगा और वेस्ट की तरफ खिसकेगा। सीजन के साथ साथ सीजनल शिफ्ट होगा, तो जिधर जैसे ही वो ईस्ट की तरफ खिसकेगा, दैट मीन्स वो इंडियन ओशन से पैसिफिक की तरफ जाने लगा, है कि नहीं है? और फिर अगर वेस्ट की तरफ खिसकेगा तो पैसिफिक से इंडियन ओशन की तरफ जाने लगा। तो इसी शिफ्टिंग को, अब ये शिफ्टिंग से क्या होगा? हमारे पास जो बारिश का जो फिनोमेना हुआ उसको भी तो ये कंट्रोल करेगा, है कि नहीं है? अगर हमारी तरफ बारिश का बैंड होगा, रेन बैंड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के ऊपर अगर रेन बैंड हुआ तो बारिश होगी, नहीं हुआ तो नहीं होगी। तो ये भी तो इसको इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस मोटा मोटा समझा दिया। समझ में आने वाली बात? तो ये फैक्टर्स दिमाग में रखना। ए स्ट्रक्चरल या ऑरोग्राफिक फोर्सिंग, मतलब तिब्बत हिमालयन क्रिएट द बैकग्राउंड थर्मल लाइट फील्ड। बी अपर एयर जेट, मतलब तेज और STWJ के बारे में बात कर रहे हैं। लो लेवल जेट, मतलब फिनलैंडर और सोमाली की बात कर रहे हैं। ITCZ मॉनसून ट्रफ, ओशनिक मॉडल, मतलब एनसो, इंडियन ओशन डाइपोल, और इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, मतलब मेरीजोनियन ऑसिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज द व्यू रिफ्लेक्टेड इन द मॉडर्न फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड IMD एकेडमिक स्टडी। ये सारी की सारी इसमें ये दिखती है अपन लोगों को। समझ में आने वाली बात? अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ ओके कमेंट कर दो, और प्लीज लाइक और शेयर कर देना। ठीक है। नाउ अब अपन एक एक से देखते हैं। रिलीफ या ओरोग्राफी, पहला क्या था? रिलीफ या ओरोग्राफी, जिसके अंदर मैंने क्या बात करी थी? तिब्बत, हिमालय और अराकन। तो पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं तिब्बत प्लेटू की। ठीक है। तो इसलिए इसके तिब्बत प्लेटू के 2 रोल है भाई, समझ में आई ना? इसके 2 रोल है। पहला है भाई समर के टाइम पे ये क्या होता है, इसके पास बहुत ज्यादा हीट आ जाती है। ठीक है। तिब्बत प्लेटू कहाँ है? ये वाले इलाके पे। ये देखो, ये इंडिया का मैप बन गया। ठीक है। ये अपना कश्मीर हो गया, ये हो गया। ठीक है। ये बन गया, ये अपना ये हो गया, ये हो गया। तो ये वाला उसके ऊपर का इलाका जो है ना, यहाँ पे तिब्बत प्लेटू है। ठीक है।
कश्मीर के जम्मू कश्मीर से थोड़ा ऊपर, ठीक है, लद्दाख। अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये बहुत हाइट पर है, आप लोगों को पता है प्लेटू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पर होना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्यों, समर टाइम में, क्योंकि हाईलैंड और क्लियर स्काई रहेगा, टू हाईलैंड एंड क्लियर स्काई, एंड द टेम्परेचर ऑफ द तिब्बतन प्लेटू इज 2 to 3 डिग्री मोर देन दी एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग रीजन। जो आसपास के जो रीजन होंगे ना, उससे 2 से 3 डिग्री ऊपर ही इसका टेम्परेचर होगा। क्यों भाई, जो जितना ज़्यादा हाइट पर होगा, और ऊपर से ऑब्वियस ज़्यादा, अगर हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा सा कम रहेगा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि आप लोगों का जो अपना वाटर वेपर कंटेंस है, वेपर कंटेंस जो होगा वो आपका अल्टीट्यूड के साथ कम होता जाता है कि नहीं। आप लोगों को जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था अल्टीट्यूड के साथ वाटर वेपर जो होती है वो कम होती चली जाती है। अब आप बताओ कि जो तिब्बतन प्लेटू है वो एक ऊंचे उस पर बसा हुआ है, उसके आसपास का थोड़ा सा एल्टीट्यूड नीचा है, दैट मीन्स यहाँ पर मेरे बादल जाना देखने को मिलेंगे। ऊपर तो वाटर पेपर है नहीं है तो बादल तो कम ही देखने को मिलेंगे, तो वहां पर स्काई भी क्लियर होगा। जब स्काई क्लियर होगा तो अपना जो सन की जो लाइट आएगी वो डायरेक्ट इस पर पड़ेगी, तो इसका मतलब ये एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एरिया ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, है कि नहीं। ये समझ में आने वाली बात। ये हेल्प करता है अट्रैक्ट करने में किस चीज को, मॉइस्चर विंड को फ्रॉम द ओशन। अब क्या होगा, अब अगर ये टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या करेगा, ये समुद्र से यहां से इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब अट्रैक्ट तो कर लेगा लेकिन क्या यहां तक बरस पाएंगी, नहीं ना। तो बस अट्रैक्ट करा मतलब फोर्स लगा रहा है पीछे से, वही बस समझ लो रस्सी कसी का चीज है, आगे कुछ भी हो लेकिन पीछे अगर स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा हुआ है तो ऑब्वियस ये बात है वो उसको खींचेगा ही खींचेगा ना। तो बस ये हेल्प करता है अट्रैक्ट करने में मॉइस्चर विंड फ्रॉम द ओशन। ये हेल्प करता है इमरजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को। क्या, अब मैंने क्या बताया था कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मतलब तेज जो है, तेज क्या होती है अपना समर टाइम पर क्या होती है आप लोगों के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आ जाती है, मतलब यहाँ पर सॉरी अपना साउथ वर्ड यहाँ पर बन जाती है अपने इंडिया के ऊपर। तभी तो आप लोगों को क्या बनेगा, सीधी सीधी बात है, बारिश आती है। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को ये चीज़ है। एलिवेटेड हीट सोर्स इन समर, मतलब एलिवेटेड हीट सोर्स इन समर, कोटेश्वर हमने थर्मल इंजन दिया था, याद है ना, थर्मल इंजन के बारे में बात करी थी। तो इंटेंस सेंसिबल हीटिंग एट द हाई एलिवेटेड मॉडिफाई अपर ट्रोपोस्फियर, ये क्या होगा, बिल्कुल मॉडिफाई करेगा अपर ट्रोपोस्फियर। क्यों भाई, एलिवेशन ऊपर है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो अपर ट्रोपोस्फियर क्यों तो करेगा, तो मतलब अपनी क्या करेंगे, जेट स्ट्रीम्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। टेम्परेचर फील्ड प्रमोट दी तेज फॉर्मेशन एंड मूव आईटीसीजेड नॉर्थ, ये क्या करता है, आईटीसीजेड को नॉर्थ की तरफ मूव कराता है। क्यों भाई, लो प्रेशर जोन बन गया, लो प्रेशर तो मेरा आईटीसीजेड क्या था, लो प्रेशर ही तो कन्वर्जन जोन था ना, तो वही चीज हो गया मेरा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन था ना, तो ये हो गया। तो आप लोगों का ये नॉर्थ की तरफ आप लोगों का आईटीसीजेड आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आईटीसीजेड अगर नॉर्थ वर्ड शिफ्ट होता है तो हमारे पास मानसून स्ट्रॉन्ग होने लगती है, समझ में है ना। तो अभी तक केवल आईटीसीजेड से अगर लिंक करते तो ये चीज कैसे पता चलती, तो हम लोगों को तिब्बत प्लेटू कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप लोग क्या करोगे इस चीज को, तिब्बत प्लेटू एज द एलिवेटेड थर्मल इंजन मॉडिफाई द अपर एयर रिस्पॉन्स, ये आप कोटेश्वर हमने बोला था, ये ना बोला था, फ्लॉन ने बोला था, ठीक है, मैनेबल मॉडिफाई। अब ये चीज जो है ना आप लोग एग्जाम के अंदर डायरेक्ट लिख के आना, एग्जाम में और अच्छे लगना है तो आप कोट्स लगा देना, किसका, ये तिब्बत प्लेटू वाला, यही वाला। तेज के बारे में बता देना, एक्सिस जो है आप लोगों की तेज की एक्सिस जो है 100 से 200 हेक्टा पास्कल जो है, लगभग 12 किलोमीटर पे आप लोगों को देखने मिलता है। ये आप लोगों को क्या होगा एग्जाम के अंदर डेप्थ दिखाएगा कि भाई आप लोगों को अच्छी जानकारी है, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। सेकेंड इज अरक्कन रेंजेस, क्या, अरक्कन रेंजेस। अब अरक्कन रेंजेस की मैंने लोकेशन बताई थी आप लोगों को, देखो म्यांमार है, ये इंडिया है, यहाँ पर क्या है, ये वाली जो रेंजेस है ना ये अरक्कन रेंजेस। अब एक मैं आप देखो बताना, नॉर्मली एक कॉमन सेंस बताना, ये मेरा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ये वाला इलाका पता है ना आप लोगों को। अगर मैं लोकेशन दिखाऊं तो ये बे ऑफ बंगाल है। तो मैंने क्या बताया था कि समर टाइम पे मेरी जो है साउथ वेस्ट मानसून होती है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास अरक्कन माउंटेन नहीं होता, समझ में आया, अरक्कन रेंजेस नहीं होता, तो मेरी जो एयर जो जा रही है, ठीक है, ये साउथ वेस्ट विंड जो जा रही है वो मेरी किधर चली जाती, भाई म्यांमार को पार कर जाती, तो मेरा यहाँ पर बारिश कैसे होती, समझ में नहीं वाले। तो बारिश यहाँ पर कम होती। ये मेरा ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट इलाका है मेरा इंडिया का, ये नॉर्थ ईस्ट इलाका है ये वाला। तो नॉर्थ ईस्ट इलाके में अगर यहाँ से ऐसे निकल जाती तो यहाँ पे बारिश ही नहीं होती। तो इसका मतलब है ये क्या कर रही है, अब ये तो वैसे तो नॉर्मली यहाँ से भी आ रही है तो यहाँ पे हो जाएगी बारिश, लेकिन अब मेरा जो इंडिया जो है वो ऐसा है, ठीक है, ये मेरा इंडिया ये है, ठीक है। अब ये बताओ नॉर्मली अब मेरी साउथ वेस्ट मानसून है,
यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, कॉमन सेंस लगाना है ये चीज़ का। यहाँ की बारिश जो है इसको तो मेरा वेस्टर्न घाट रोक लेता है, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है पूरी की पूरी, यहाँ पे कम बारिश होती है, तो यहाँ तक ये पूरा बरस जाता है। यहाँ की बारिश ये नॉर्थ ईस्ट में चली जाएगी, है कि नहीं है? तो मेरा तो पूरा ये वाला इलाका सूखा हो जाएगा ना, नॉर्थ जो सेंट्रल वाला जो इलाका है वो तो सूख जाएगा, है कि नहीं है? तो ये क्या हेल्प करता है कि यहाँ पर क्या है, मेरा ये रेंज है, तो ये क्या करेगा, ये वाली जो साउथ वेस्ट मानसून का जो विंड जा रही है वो क्या करेगा, यहाँ से टकरा के क्या हो जाएगी, वो इधर मुड़ जाएगी, है कि नहीं है? ये यहाँ से ऐसे मुड़ गई इंडिया के अंदर, जब ये मुड़ी तो यहाँ पे मेरा क्या है, बीच में जब ये आई मुड़ के आएगी, यहाँ पर आएगी। ये कौन सा इलाका है, गंगा रेंजेस है, गेंजेस रेंजेस है, गंगा का प्लान है, गंगा प्लेन है, ठीक है? तो गंगा रीजन जो है वहां पर आप लोगों को क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। समझ में आने ये वाली बात आ गई ना? तो ये अरक्कन रेंजेस की सबसे बड़ी खासियत है। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली आई एम सॉरी फॉर दैट। डिफ्लेक्ट बे ब्रांच, ठीक है, वे ऑफ बंगाल की ब्रांच को ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। कंसंट्रेट रेनफॉल ऑन खासी जयंतिया स्लोप, क्यों? क्योंकि भाई खासी जयंतिया हिल्स है ना यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को करता है, जैसे चेरापूंजी और मौसनराम। सोचो आप लोगों को पता है ना कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है, मौसनराम चेरापूंजी, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आप लोगों को बारिश कराता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून गेट डिफ्लेक्टेड बाय द अरक्कन रेंज एंड कॉज द रेनफॉल इन द गंगा बेसिन इंक्लूड द पंजाब एंड हरियाणा। सोचो पंजाब हरियाणा तक में भी बारिश हो रही है, वैसे यहाँ पे तो केवल सर्दी में ही हो पाती है, तो यहाँ पर भी तो आ गई, तो यहाँ तो बारिश ही नहीं होती ना वैसे तो। क्योंकि अभी एक बात बताओ, नॉर्मली आप लोगों को पता है कि साउथ वेस्ट के कारण यहाँ पर जो मेरा राजस्थान का इलाका है वहां पर कुछ बारिश भी नहीं हो पाती है ना, तो फिर उसके ऊपर भी तो नहीं होती। अगर ये नहीं होता तो हमारे गंगा प्लेन तो हो सकता है कि हिमालय के कारण थोड़ा सा बहुत आया थी, लेकिन जो हमारा पंजाब हरियाणा का इलाका है ना, वहां पर भी रेगिस्तान होने के चांसेस होते। ठीक है, ये दो फैक्टर्स इस पर काम करते हैं, याद रखना मानसून में अपने हरियाणा और पंजाब के ऊपर। एक तो अपना मेडिटेरेनियन से जो आ रही है ना, मेडिटेरेनियन के कारण जो अपनी बारिश आती है सर्दियों में, वाली इस पर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पंजाब और हरियाणा के ऊपर याद रखना ये चीज। नॉर्मली ऐसा वो नहीं है कि भाई एक ही चीज होती है, मैंने बताया ना बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, तो इसीलिए लगभग बहुत सारी चीजें फैक्टर्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आया ना? नॉर्मली नाउ वे ऑफ बंगाल नहीं, ठीक है, ये हो गया। इट एंटर्स ट्रफ इन बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड बंगाल एंड हिमालयन स्प्लिट दिस ब्रांच इनटू द टू मेन ब्रांच। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, दो मेन ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, एक तो अपना बांग्लादेश और बंगाल और हिमालयन, ये चीज क्या होंगी आपको दो मेन ब्रांच में इसको क्या करेगी, स्प्लिट कर देंगे। भाई किधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा आप लोगों का, सीधी सीधी बात है। आई नहीं ये चीज समझ में? तो देखो दो मेन स्प्लिट कौन सी होंगी, एक होगी वेस्ट की तरफ जाएगी एंड नॉर्थ की तरफ, वही वाली बात, ये वेस्ट की तरफ मुड़ गई ना ये वाली, ऐसे वेस्ट एंड नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगा वेस्टर्न डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि रीच करेगी बिल्कुल पंजाब प्लेन तक, क्या हो जाएगी पंजाब तक जाएगी। और नॉर्थ दूसरी होगी ब्रांच अपनी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, क्या किधर जाएगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी। ये आई एम सॉरी, किधर जाएगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्यों भाई ये इसको काट रहा है ना, ये ऐसे थोड़ी है, पूरा पूरा चल रहा है ना, यहाँ से भी जाएगी तो यहाँ से चली जा रही है, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टूवर्ड दी असम प्लेन एंड कॉज दी हैवी रेनफॉल इन द मेघालय। क्या होगी देखो मैं बताऊं आप लोगों को, नॉर्मली इसमें आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, मैंने थोड़ा सा मैप गलत लिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सीधी सीधी बात है, ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ से अपना ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये इंडिया बन गया। मैं आप लोगों को काट के दिखा देता हूँ, ये अपना इंडिया है, ठीक है। अब देखो ये तो मेरे रेंजेस है, एक तो मेरा क्या हो जाएगा, एक तो मेरी इधर चली जाएगी पूरी वेस्ट की तरफ, एक जाएगी अपनी यहाँ से भी तो मेरी एयर जा रही है ना, तो एक ये नॉर्थ की तरफ भी जा सकती है, असम वाला इलाका इधर है ना, ये देखो यहाँ से, तो ये हिमालय क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, यहीं पर बारिश जाएगा पूरा का पूरा। तो दो पार्ट है, एक जाएगा अपना वेस्टर्न एंड नॉर्थ, एक जाएगा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, किधर जाएगा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। समझ में आने वाली बात? तो देखो ये करता है असम प्लेन के ऊपर जाएगी, जो कि हैवी रेनफॉल इन द मेघालय, मेघालय में बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, प्लेटू एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल इन द मौसम नाम लोकेटेड इन द खासी हिल। खासी हिल पे आप लोगों को मौसम नाम देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को खासी हिल देखने को मिलता है, ठीक है, आई नहीं समझ में? नेक्स्ट इज हिमालय, तीसरा, ये क्या है, ये क्लाइमेटिक बैरियर है, ये प्रिवेंट करता है नॉर्थवर्ड एस्केप ऑफ द मॉइस्चर को। अब बताओ अगर यहाँ पे मेरा हिमालय नहीं होता तो मेरी जो साउथ वेस्ट मानसून जो आ रही है वो क्या करती, वो सीधी इधर निकल जाती, तो फिर हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती ना,
है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो ये प्रिवेंट कर रहा है नॉर्थ वर्ड स्केप ऑफ द मॉइस्चर को। सेकेंड इज फोर्सेस ऑरोग्राफिक अपलिफ्ट, ये क्या कर रहा है, ऑरोग्राफिक अपलिफ्ट को फोर्स कर रहा है। हैवी रेनफॉल इन विंडवर्ड हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, हैवी रेनफॉल इन विंडवर्ड हिमालय एंड नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, मेंशन रेन शैडो ऑन लीवर्ड साइड, ये करता है। अब ये अपन लोग एग्जाम के अंदर करके आ सकते हैं कि देखो नॉर्मली आप देखो ये मेरा हिमालय है, ठीक है, मेरी जो भी साउथ वेस्ट जो मानसून आ रही है वो क्या कर रही है, इधर की तरफ बारिश हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेन शैडो इलाका हो जाएगा। ये हिमालय है, एग्जाम के अंदर बनाया आना ये चीज, ये हिमालय है मेरा, ठीक है। अब इधर की तरफ देखो नॉर्मली हिमालय के चाइना का वाला जो इलाका है उस साइड देखो वहां पर कम बारिश होती है। तो बस इस तरीके से आप करके आ सकते हो, समझ में आने वाली बात है ना। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे भाई, 2 शॉर्ट पैराग्राफ लिख देना भाई कि अपना तिब्बतन प्लेटू मैकेनिज्म के बारे में, हिमालय प्लस अरक्कन ऑरोग्राफिक इफेक्ट के बारे में, 1 स्टैटिक केस का लिख देना, एक कोई एक्सट्रीम एनुअल रेन ओवर मेघालय बता देना, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, समझ में आने वाली बात। नाउ सेकंड इज एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स, जैसे द जेट एंड आईटीसीजेट। देखो ये मैं पूरा बता चुका हूँ, नॉर्मली बस वही चीज है, बस इसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि अपन को एग्जाम के अंदर क्या लिखोगे, ठीक है। आईटीसीजेट को क्या बोले थे, एयर मास मैकेनिज्म भी बोले थे। तो आईटीसीजेट क्या है भाई, कन्वर्जेंस बैंड ऑफ द ट्रेड विंड है। तो नॉर्थवर्ड माइग्रेशन अगर होगा आईटीसीजेट का मतलब इक्वेटर जो है, लगभग इक्वेटर से 20 से 25 डिग्री ऊपर नॉर्थ की तरफ अगर चला जाएगा आईटीसीजेट, यहाँ पर अगर चला गया इक्वेटर है, यहाँ पर अगर मेरा आईटीसीजेट आ जाएगा तो बोरियल समर होगा। तो ये क्या करता है आप लोगों का, मानसून लेके आता है बिल्कुल पूरे इंडिया के अंदर, मानसून ट्रफ, मतलब मानसून ट्रफ के बोलते हैं तभी तो आप लोगों का इंडिया के अंदर आएगा ना। क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो बिकम साउथ वेस्ट मानसून विंड, अगर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा तभी आप लोगों को साउथ वेस्ट मानसून विंड देखने को मिलेगा। एयर मास में आप लोगों का मेडिटेरेनियन और मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास देखने को मिलेगा। आईटीसीजेड जो होगा वो एयर मास बाउंड्री देखने को मिलेगी। यहाँ पर एयर मास बाउंड्री क्या होगी आप लोगों की, आईटीसीजेड होगी। तो एग्जाम के अंदर आप क्या करोगे, आईटीसीजेड पोजीशन का डायग्राम बना देना, सीधा सीधी बात है, जैसे इसमें ये बना हुआ है नॉर्मली हर बार का, ठीक है। आप इस तरीके का बना देना या सिंपल सा ऐसा बना देना ये वाला नॉर्मली कि जुलाई में ऊपर आ गया, इधर दिसंबर जनवरी में यहाँ आ गया, ऐसे बना देना, समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। अब मैं ये बार बार नहीं दिखाऊंगा, पॉज करके देख लेना, वैसे मैं हर बार ये बता चुका हूँ, ये भी देख लेना, नॉर्मली वही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अपर लेवल जेट। अब जेट स्ट्रीम है कि नहीं, जेट स्ट्रीम को 2 ब्रांचेस में डाल दिया, एक अपर लेवल एक लो लेवल। तो अपर लेवल में कौन कौन सी थी, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट और एक थी आप लोगों की ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये कोटेश्वर हमने बताया ना इसके बारे में, और जेट एक्सिस के बारे में बताया, तो वही चीज बता रहे हैं। तो जो अपर लेवल में जो थी कौन सी, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, STWJ बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा इस चीज को मैं। STWJ जो है वो प्रेजेंट होती है साउथ ऑफ द हिमालय के अंदर विंटर में। विंटर में कहाँ मिलेगा आप लोगों को, हिमालय के साउथ में देखने को मिलेगी। अपर लेवल सब्सिडेंस होगा और ड्राई विंटर देखने को मिलती है। और जो समर होगा उसमें आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी, आप लोगों को ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स हिमालय के नॉर्थ में आना चालू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, STWJ जो है वो आप लोगों को ड्राई विंटर देती है। और जो TEJ जो है वो समर के अंदर फॉर्म होती है, लगभग 100 से 200 हेक्टोपास्कल, लगभग 12 किलोमीटर एक्सिस के ऊपर, ओवर द पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर ऑफ दी, जहाँ पर तिब्बत प्लेटू हीटिंग पर, ठीक है। ये प्रोड्यूस करती है अपर लेवल डाइवर्जेंस को, और अपर लेवल डाइवर्जेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एसेंट एंड दी कन्वेक्शन बिलो को, ठीक है। नाउ ये किसने, कोटेश्वर हमने बोला था, और लेटर डायनेमिक वर्क में भी ये चीज आई थी। तो मैं बिल्कुल ये आप लोगों को मेंशन करना है एक्सिस को, लगभग 12 किलोमीटर। एग्जाम का बहुत ज़्यादा फेवरेट है एग्जामिनर का, ये अगर आपने लिख दिया ना तो ये बहुत अच्छा आपको देगा, ठीक है। तो लो लेवल जेट सेकेंड थी, लो लेवल जेट मैंने बताया था फिनलैंडर और सोमाली जेट के बारे में। तो फिनलैंडर जेट क्या थी भाई, अरेबियन सी का लो लेवल क्रॉस इक्वेटोरियल जेट है। अरेबियन सी का लो लेवल क्रॉस इक्वेटोरियल जेट है, लगभग 850 हेक्टोपास्कल उसका वो है, दैट ट्रांसपोर्ट द मॉइस्चर फ्रॉम दी सदर्न इंडियन ओशन वाया सोमाली कोस्ट। सोमाली कोस्ट कहाँ पर था आप लोगों का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर था, इनटू द अरेबियन सी, कहाँ पर, अरेबियन सी में आएगा और पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आएगा। मतलब आप लोगों का मॉइस्चर कौन लेके आएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है मॉइस्चर के लिए, वो है फिनलैंडर जेट। क्योंकि ये क्या हो गया, लो लेवल पे आ गए भाई, हाई लेवल मतलब बहुत ऊंचाई पर है, ये थोड़ा सा कम ऊंचाई पर है। नाउ दिस लो लेवल मॉइस्चर कन्वेयर कपल्ड विद द
तेज डाइवर्जेंस इज द मैकेनिकल इंजन ऑफ द मॉनसून बस्ट। अब जो तेज का है वो क्या है, मैकेनिकल इंजन है। क्यों, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरियोलिस फोर्स के कारण जब ये डिफ्लेक्ट हो जाए साउथ वेस्ट में तो उसको क्या बोलते हैं आप लोगों को, तेज बोलते हैं। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट इज डायग्राम वही है जो मैंने कल बताए थे। आप लोगों को अगर इसके बारे में समझना है तो मेरे लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ओशनिक टेली कनेक्शंस। अब देखो टेली कनेक्शंस के बारे में मैं आप लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ हिंट दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप दिमाग में जरूर रख लेना। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। मैं आप लोगों को बस छोटा सा बताऊंगा, हिंट दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा बहुत डिटेल में होगा, बट एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, तो इतना लिखाओ बहुत है, ठीक है। नाउ एनसो क्या होता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। क्या होता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो क्या होगा, एल नीनो अगर वीक हो गया, एल नीनो क्या हो गया, वीक वॉकर जो हो गया, इसको क्या बोलते हैं, वीक वॉकर। अब वॉकर सेल क्या होता है सब मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। वीकर वॉकर सेल क्या होता है, वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है, वो आप लोगों को कल के वीडियो में जरूर बताऊंगा। टेंडेंसी फॉर द, अब ये क्या होगा, अगर ये वीक हो गया तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट मानसून हो जाएगा। मतलब अगर एल नीनो फिनोमेना होगा तो हमारे यहाँ डेफिशिएंट मानसून होगा, क्योंकि वीक वॉकर सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अच्छा आप लोगों को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। ला नीना अगर आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मानसून होगा, क्योंकि आप लोगों का जो वॉकर सर्कुलेशन होगा ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रेफरेंस देख लो, रामुसन जो थे और कारपेंटर थे, क्या थे, रामुसन थे और कारपेंटर थे। इन्होंने स्टेब्लिश किया था एनसो और मॉनसून का लिंकेज। मतलब इन दोनों का, एल नीनो नानीना का लिंकेज किसके साथ, मॉनसून के साथ। किसने बताया था, रैमसन ने और कारपेंटर ने 1983 में। बिल्कुल क्लासिक है। यूज दिस व्हेन द डिस्कसिंग द इंटरएनुअल वेरिएबिलिटी एंड ड्रॉट्स के बारे में बात कर रहे होगे, तब भी आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी डिस्कस हो सकता है, याद रखना ये चीज़ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में डालना है इस चीज़ को। ये एग्जाम के अंदर आपको कहाँ यूज करना है वो भी मैंने लिख लिया। मैंने बताया ना आज का बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। सेकेंड इज इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन मतलब, डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। डाई का मतलब होता है दो, मतलब दो पोल्स बन जाएंगे आप लोग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। मैं भी बताता हूँ इस चीज के बारे में, साथ सीधी सीधी बात है। पहली बात तो साजी एट एल, कौन सा नाम था उनका, साजी एट एल नाम है इनका। ये स्पेस दिया हुआ है इसमें याद रखना, साजेट जेल मत कर लेना, साजी एट एल ऐसे लगाओ। साजी एट एल ने 1999 में डिस्कवर किया था इंडियन ओशन डाइपोल को, ए जोनल सी सरफेस टेम्परेचर डाइपोल अक्रॉस द इंडियन ओशन। मतलब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो होगा वो स्ट्रेंथ करेगा, नेगेटिव जो होगा वो आप लोगों का उसको वीक कर देगा मॉनसून को। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा आइडिया दे दूं इस चीज के ऊपर। देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर मेरा ये क्या हुआ, यहाँ पर अगर मेरा हाई प्रेशर हुआ, यहाँ पर मेरा लो प्रेशर हुआ, तो क्या हो जाएगी मेरी जो वो होगी, क्या बोलते हैं उसको, मॉनसून जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो इधर की तरफ शिफ्ट होगी। समझ में आई ना, इधर की तरफ शिफ्ट होगी। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि मान लो ये भी मेरा हाई प्रेशर हो गया, मान लो इसके पिक्चर, ठीक है, तो मेरा इधर जाएगा क्योंकि ये गर्म है। अब मेरे को ये मान लो कि एग्जाम्पल मुझे बताओ कि जो इंडोनेशिया वाला इलाका है, जो ऑस्ट्रेलिया, जो आप लोगों को ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये इंडोनेशिया दिख रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरा ये वाला इलाका हाई प्रेशर है, मतलब यहाँ पर मेरा ठंडा हुआ, कोल्ड हुआ, ठीक है, ये मेरा कोल्ड हुआ, और ये वाला इलाका हॉट हो गया, ठीक है। ये वाला इलाका अगर मेरा हॉट हो गया, ये इंडोनेशिया वाला ये वाला इलाका, इंडियन ओशन डाइपोल का इधर वाला इलाका, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ भी हॉट है, यहाँ पर भी ये भी हॉट है, तो मेरी ये क्या डिफ्लेक्ट नहीं होगी क्या इधर की तरफ? समझ में आई ना ये वाली बात, क्या ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी? समझो ना इस चीज़ को। अगर ये डिफ्लेक्ट हो गई, अगर ये डिफ्लेक्ट हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर क्या मानसून आएगा? नहीं आएगा ना, है कि नहीं है? समझ में आई ना ये वाली बात। तो ये तो नेगेटिव चीज़ हो गई, ये तो नेगेटिव चीज हो गई। तो पॉजिटिव चीज क्या होगी भाई, इसको यहाँ पर, इसको एज कंपेयर टू दिस, इसके एज कंपेयर टू इधर वाला इलाका, इधर वाला इलाका, इसको कोल्ड होना पड़ेगा, वेरी कोल्ड लिख दो उसको, ऐसे लिखना है तो एज कंपेयर टू इसको, इसके एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पर इसको लो हाई टेम्परेचर होना पड़ेगा, यहाँ पर इसको लो टेम्परेचर होना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये इधर आएगा। नहीं तो ये क्या करेगा, इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, अगर समझ में आई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। ये सिर्फ मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। समझ में आने वाली बात। दैट मीन्स मेरा जो इंडोनेशिया वाला इलाके का जो इंडियन ओशन है, जो इंडियन ओशन है, या फिर मैं सीधा सीधा बोलूँ, अगर मेरा
ये वाला जो है यहाँ पर अगर इधर का इलाका, मतलब सीधी सीधी बात मैं बोलूँ कि अगर मेरा अरेबियन सी वाला इलाका, ये इंडियन ओशन के दो पार्ट है ना, एक अरेबियन सी, एक अपना क्या है बे ऑफ बंगाल। तो अगर मेरा अरेबियन सी का जो टेम्परेचर, अरेबियन सी का टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल के टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हुआ, क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, मतलब ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसको इधर नीचे शिफ्ट नहीं होने देगी। आई ना समझ में? तो इसको इधर जाएगा तो ये इधर आराम से जा सकता है, नहीं तो ये इसको इधर खींच लेगा, है कि नहीं है? तो अगर इसका ये टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा आप लोगों का, ये इससे आना, ये इसको खींच सकता है, ये इधर से इधर जाएगा और ऐसे आ सकता है आराम से, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर ये कम हुआ तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। समझ में आई ना ये वाली बात? अगर नहीं आता है तो कल का वीडियो का वेट करें, मैं और अच्छे एक्सप्लेन करूंगा, पूरे के पूरे फिनोमेना बताऊंगा कि कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी ज़्यादा है। इसका मतलब मैं अगर एक लाइन में बोलूँ, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो आप लोगों का लिंक होता है इंडियन ओशन से और पैसिफिक ओशन से, क्या ये बात सही है या गलत है? द आंसर इज रॉन्ग। ये पूरा का पूरा जो फिनोमेना है वो इंडियन ओशन का ही है, बस उसकी दोनों ब्रांचेस अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाली बात हो रही है, ठीक है? तो एक इलाका गर्म होगा, एक इलाका ठंडा होगा। समझ में आने वाली बात? तो अगर पॉजिटिव है तो आप लोगों का स्ट्रेंथ होगा मॉनसून में, अगर आप लोगों का नेगेटिव है तो आप लोगों का क्या होगा, वो अपना क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आने वाली बात मॉनसून का? तो बस वही है, साथ में ये लिंक कर जाता है एल नीनो ऑफसेट के साथ भी। समझ में आया ना? तो मतलब अगर बोलूँ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एल नीनो अगर है तो हमारे यहाँ क्या होगा, मॉनसून जो होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर उसी टाइम पर इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव हुआ तो हो सकता है कि एल नीनो का इफेक्ट कम पड़े। समझ में आने वाली बात? नॉर्मली आई ना ये समझ में ये चीज़, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम दिया, ठीक है? नेक्स्ट इज मेडन जूलियन ऑसिलेशन। क्या है मेडन जूलियन ऑसिलेशन? वही चीज़ है, ये इंट्रा सीजनल, ठीक है? इंट्रा सीजनल मतलब 30 से 60 डेज का होता है। कन्वेक्टिव पल्स है, मॉड्यूलेटिंग एक्टिव या ब्रेक स्पेल्स को ये करता है, एक पल्स को ही बोलते हैं अपन। एक्सप्लेन इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी, मतलब पूरा सीजन के अंदर ही कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी दे देता है। सीधी सीधी मान लो मेरा मानसून टाइम चल रहा है, ठीक है, और मानसून के अंदर ही मेरे को पता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन समथिंग हो सकता है कि 30 दिन से लेकर 60 दिन बारिश ही ना हो, या फिर मेरा मानसून आने वाला है या फिर आज निकल ही गया है तो उस टाइम में मेरी बारिश हो गई हो। तो ये क्या है, बिल्कुल पल्स टाइप का मॉड्यूलेशन हो रहा है भाई, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, मतलब कहीं कहीं बीच में, मतलब सीजन के अंदर ही कुछ ना कुछ ये फिनोमेना देता रहता है। समझ में ना? वही वाली बात मैंने, ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आंसर में आप लिख सकते हैं कि डिस्टिंग्विश ओरिजिनल स्ट्रक्चरल डायनामिकल वर्सेस द वेरिएबिलिटी कॉन्ट्रेस्ट, मतलब एनसो, आईओटी और मीडियन जूलियन ऑसिलेशन। इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज लैंड सरफेस या और एंथ्रोपोजेनिक मॉडिफायर्स। लैंड सरफेस एंड एंथ्रोपोजेनिक मॉडिफायर्स, जैसे स्नो कवर हुआ या यूरोसियन स्प्रिंग स्नो हुआ, मतलब पूरा इलाका स्नो हुआ। जैसे हैवी विंटर आ गया मान लो बहुत ज़्यादा, तो स्नो पड़ेगी, तो इससे क्या होगा आप लोगों का लैंड हीटिंग जो होगी स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब रिड्यूस होगी तो क्या हो जाएगा, वीकर समर होगा, थर्मल लो हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वीकर मानसून आएगा। तो बिल्कुल कोरिलेटिव स्टडी होगी ना ये चीज़ का। तो अपन लोग इतना बोल रहे हैं भाई, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अपन लोग को पता नहीं यार, स्नो कवर भी इंपॉर्टेंट है, यूरोसियन स्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको चीज़ को रोकेगी। नेक्स्ट इज सॉइल मॉइस्चर या वेजिटेशन। देखो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, सॉइल मॉइस्चर या वेजिटेशन, मतलब ये इन्फ्लुएंस करता है इवेपो ट्रांसपायरेशन को। अब इवेपो ट्रांसपायरेशन से क्या होगा, लोकल कन्वेक्शन फीडबैक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एरोसोल, मतलब सल्फेट या ब्लैक कार्बन, सल्फेट या ब्लैक कार्बन, जो आप लोगों को पॉल्यूटेंट्स में देख लोगे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैन कूल सरफेस, मतलब इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, अगर ये सरफेस को कूल कर देगा तो वीक मानसून हो जाएगी, या फिर हीट कर देगा ऊपर की तरफ, है कि नहीं, या फिर एटमॉस्फेयर को हीट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, इससे स्टेबिलिटी आ जाएगी। जब मैंने क्या बताया था, जब आप लोगों को टेम्परेचर इन्वर्जन बताया था, टेम्परेचर इन्वर्जन बताया था, तो मैंने बताया था कि अगर मेरा टेम्परेचर हाई हुआ तो टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा तो मेरी स्टेबिलिटी आ जाएगी किसी भी उसमें, तो स्टेबिलिटी अपन को चाहिए ना, या फिर ये एलिवेट करेगा हीट पंप को, हीट पंप को एलिवेट करेगा। जैसे IMD इंडॉक्स रिसर्च से पता चला कि भाई एरोसेल इफेक्ट होता है, जिसने INDOEX स्टडी जब डिस्कस किया था एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग को,
समझ में आने वाली बात नॉर्मली, है ना? अगर समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना कमेंट सेक्शन के साथ। अब देखो मैकेनिस्टिक चेन, अब एग्जाम के अंदर आप लोग ये वाला पैराग्राफ 100% यूज करके आना। देखो बिल्कुल 3 से 5 लाइन अगर आप लोगों ने लिख दी सेंटेंस की, भाई एग्जामिनर को मजा आ जाएगा। सीधी सीधी बात है इस पैराग्राफ में। देखो कैसे, स्प्रिंग हीटिंग ऑफ द एशियन लैंड एंड द तिब्बतन प्लेटू हुआ। इससे क्या होगा आपका, STWJ रिट्रीट करेगा नॉर्थ की तरफ, है कि नहीं? अगर स्प्रिंग हीटिंग होगी तो क्या होगा, STWJ क्या होगा, नॉर्थ की तरफ रिट्रीट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा आप लोगों का, तेज डेवलप होगा। जब तेज डेवलप होगा तो अपर लेवल डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा लगभग 12 किलोमीटर पर, है कि नहीं है? जब अपर लेवल डाइवर्जेंस होगा इससे क्या होगा, मैस्क्रीन हाई और प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रेंथ होगा सोमाली फिनलैंडर लो पर, है कि नहीं? अब मैस्क्रीन हाई और प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रेंथ होगा सोमालिया कहां पर, हाई फाइंड लेटर लो लेवल जेट स्ट्रीम्स पर 850 हेप्टा पास्कल। इससे क्या होगा आप लोगों का, लो लेवल मॉइस्चर कन्वर्जेंस होगा। और क्या होगा, अपर डाइवर्जेंस होगा। इससे क्या होगा, डीप कन्वेक्शन होगा, कुमुलोनिम्बस बनेंगे। अब क्या होगा, सीधे सीधा मानसून आ जाएगा, मानसून बस्ट बोल सकते हो उस चीज को। तो पूरा का पूरा फिनोमेना आप लोगों ने सिर्फ इसी फ्लो चार्ट में डाल दिया। समझ में आया ना, ये फ्लो चार्ट है। इसके बाद इंडियन एंसो और आईओडी जो मॉड्यूलेट करता है बैकग्राउंड ऑफ एसएसटी एंड वॉकर सर्कुलेशन। एमजीओ कंट्रोल करता है इंट्रा सीजनल एक्टिव या ब्रेक साइकिल को। और हिमालयन अनाकल्स कप जो होता है पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। समझ में आया ना? तो मतलब ये सिर्फ एक स्लाइड और ये 2 पैराग्राफ आप लोगों का पूरा मानसून का मैकेनिस्टिक चेन बना रहे हैं। समझ में आया ना? तो मैकेनिज्म में लिखोगे तो इतने में आप लोगों को भाई एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसी में आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया ना? मैंने बोला ना कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कर रहा है अपन लोग। नेक्स्ट इज ऑनसेट, वर्स्ट, ब्रेक, विड्रॉवल। बिल्कुल यहाँ पर एक्शनेबल लाइन क्या लिखोगे, जब भी आप लिखोगे कि भाई इस तरीके से होता है तो भाई ऑनसेट क्या होगा, केरला में लगभग 1 जून के समथिंग आता है, IMD क्राइटेरिया से बोला गया है। थ्रेशोल्ड रीच व्हेन दी TEJ एस्टेब्लिश्ड एंड लो लेवल मॉइस्चर फ्लक्स इंटेंस, बिल्कुल लो लेवल मॉइस्चर फ्लक्स इंटेंस बस्ट। तो इससे क्या हो जाएगा आप लोगों को वस्ट देखने को मिलेगा। ब्रेक कब होगा, जब TEJ बीकन हो जाएगा या शिफ्ट कर जाएगा, इंटरप्ट करेगा किसके द्वारा, इंटरप्ट करेगा सोमाली जेट। MJO आ जाएगा, ये क्या करेगा, सप्रेस कर देगा फेस, MJO का सप्रेस फेस आ जाएगा। और या फिर नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ट्रफ, है ना, नॉर्थवर्ड। या फिर इससे क्या आप लोगों को ड्राई इंटरवल देखने को मिलते हैं। मैंने यही बताया था कि MJO जो होता है अगर अपने ऊपर नहीं हुआ ट्रफ तो रेन वाला तो ऑब्वियसली होता है पानी नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट इज विड्रॉवल। विड्रॉवल कब होगा, जब बिल्कुल अपना तिब्बतन प्लेटो जो हो जाएगा ना वो ठंडा हो जाएगा और लैंड ठंडा हो जाएगा तो TEJ कोलैप्स कर जाएगा और STWJ फिर से अपना साउथ में आ जाएगा, मतलब किसके, हिमालय के साउथ में, है कि नहीं नॉर्मली। और अगर ये साउथ में आ गया तो मानसून विड्रॉ हो जाएगा। बस आप लोग एक ही ट्रिक याद रखो कि STWJ अगर इंडिया के ऊपर दिख रहा है तो इसका मतलब बारिश नहीं आने वाली है। S2WJ अगर ऊपर पहुंच जाएगा तो मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, TP यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। और याद रखना TP शिफ्टिंग नहीं होती है, TP क्या है, एक सीजनल फिनोमेना है। और TP नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, TEZ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये केवल तब आती है सीजन के ऊपर। जब मेरा STWZ जब नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा तब मेरा इंडिया के ऊपर क्या बनेगा, TEJ बन जाएगा। TEJ जब बनेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरी मानसून आना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नाउ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस एंड फील्ड कॉम्पेंस, मतलब ये एग्जाम के अंदर लिख देना भाई कि करना क्या, ये यूज करके आओगे तो मार्क्स मिलेंगे भाई। मोनेक्स एस बोल सकते हैं या फिर मोनेक्स बोल सकते हो, अकेला मोनेक्स एस या फिर मोनेक्स बोल सकते हो। 1979 में ये फर्स्ट लार्ज ऑब्जर्वेशन कैंपेन था जिसने डॉक्यूमेंट किया था जेट शिफ्ट को, लो लेवल फ्लक्स को और मॉनसून डायनामिक्स को। तो इसके बारे में लिख के आना। इंडॉक्स जिसमें मतलब 90s के बात है, मतलब 98, 99, 95 मतलब इस तरीके की। तो इन्हें एग्जामिन किया इंडियन ओशन एरोसोल को और एयर सी कपलिंग को। इससे यूजफुल हुआ कहां पर, जब डिस्कस कर रहे थे एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस के बारे में। तो मैं ना कितनी डीप में अपन एग्जाम के अंदर आंसर लिख के आ सकते हैं, ये कोट करना है इस आंसर में, इस चीजों को। केस स्टडी देख लो भाई, देखो रिसेंट देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये क्या है ना, एग्जामिनर को क्या होता है
याद रहती हैं कि भाई ये क्या होते हैं, इनको घिसी पिटी केस स्टडीज बोला जाता है, समझ में आया ना। तो ये चीज़ अपन यूज़ कर लेंगे, लेकिन ट्राई करना कि आप लोग करंट अफेयर तो आप फॉलो कर ही रहे होगे। करंट अफेयर में अगर लिख के आया कि ये वाला साल एलिनो है, ये वाला साल लानिना था, तो उसको आप वाले सन याद करके आना, लिख के आना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग अपने 2-2 लाइन छोड़ देना अपने नोट्स के अंदर, वहाँ पर आप इसको अपडेट कर लेना। 1982-83 में, 97-98 में, ये बिल्कुल 97 में जो था स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल आया था, जो कि ऑफसेट हुआ था सम अफेक्ट यूजफुल न्यूआंस। ये बिल्कुल रैमसन ने, कारपेंटर ने, साजी ने जब किया था, जब अपन लोग एग्जाम्पल लिख रहे थे, ठीक है। इनके बारे में लिखना है, मतलब जब आप एग्जाम्पल दो ना तो इनके बारे में लिख देना कि इन लोगों ने बात की है, ठीक है। मैंने हो सकता है कि उधर का उठा के यहाँ पर लाइन यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। नानीना लानीना की बात करें, एक्सेस ईयर्स की बात करें, तो 2010 और 20 में आया था, तो बिल्कुल मेंशन करो एग्जांपल के तौर पे, स्ट्रॉन्ग मानसून ईयर है कि नहीं है ना। एल नीनो हुआ था, बिल्कुल कम हो गया था, आ गई थी। नाउ एक्सट्रीम इवेंट या ऑरोग्राफी की बात करें, उत्तराखंड में 2013 में देखो फ्लड आई थी, केरला में 2018 में आई थी, और अभी तो 2025 के भी एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। बिल्कुल IMD की रिपोर्ट लिख देना, अपने हैंडआउट में लिख लेना, ठीक है। ये लिखो इस चीज़ों को कि IMD ने कौन सी रिपोर्ट दी है, वैसे तो मैं ज़्यादातर लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। अब देखो लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, वैसे तो मैं हर चीज़ की लिमिटेशंस लिखवाई थी, अभी बस ये समझ जाओ मॉनसून का पूरा पूरा। पहला, हाई प्रिडिक्टिव अनसर्टेनिटी रिमेन, भाई अभी भी प्रिडिक्टिबिलिटी की अनसर्टेनिटी है भाई। इंट्रा सीजनल या रीजनल के बारे में नहीं बता पाते। एरोजोनल या लैंड यूज अफेक्ट द कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई कि लैंड यूज में कहाँ पर हो रहा है, तो मॉडल जो है अभी भी डिसएग्री कर रहे हैं। नो सिंगल मैकेनिज्म एक्सप्लेन ऑल द फीचर, भाई हम लोगों को सारे के सारे मैकेनिज्म देखने पड़ते तभी फीचर एक्सप्लेन हो पाते हैं। मैकेनिज्म की बात चल रही है ना, तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई, तो कोई भी सिंगल जो मैकेनिज्म है वो पूरे के पूरे फीचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। नेसेसिटी ऑफ द कपल्ड मॉडलिंग, भाई अपन लोगों को एक अभी भी कपल्ड मॉडलिंग की जरूरत है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है अभी इस चीज की, भाई एक्सप्लेन करता है ऑनसेट को या बस्ट वाया वर्टिकल कपलिंग से, जैसे तेज, फिनलैंडर इंटीग्रेट्स द ओशनिक या टेली कनेक्शन, बिल्कुल एनसो इंडियन ओशन डाइपोल टू एक्सप्लेन द इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी, सपोर्ट करता है मोनेक्स, सैटेलाइट एंड री एनालिसिस वाले फिनोमेना को। इन ये रिपोर्ट्स जो आई है ना, जितनी भी अपन लोगों को प्रूफ्स मिले, इन चीज़ों को ये सपोर्ट कर रहा है। समझ में आया ना ये वाली बात। मॉडर्न की जितनी भी अपन लोगों ने फिनोमेना देखे, ये इतनी सारी जो चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ी, ये सब चीज़ों की स्ट्रेंथ है कि भाई ये सब चीज़ें बता पा रहा है। डायग्राम और कैसे बना के आ सकते हो नॉर्मली एग्जाम के अंदर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग बनाना वहाँ पे अपने नोट्स के अंदर। पहले तो एक मैप बना देना, इंडिया बना देना, कुछ एरो बना देना जिसके अंदर आप लोग सोमाली, फिनलैंडर, जैंड को दिखा दोगे लो लेवल पे, फिर सरफेस में दिखा दोगे साउथ वेस्ट फ्लो हो रहा है, ये वाली बात है। ये सिंपल से इस तरीके से बनाना। ये अपना हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मेडागास्कर देखने को मिल गया, साउथ वेस्ट जेट मिल गई, इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को क्या करोगे, ईस्ट वर्ड स्लोप में दिखाओगे, आपको टेस्ट दिखाओगे यहाँ पे इंडियन ओशन पे, और STWZ विंटर पोजीशन दिखाओगे यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेवल एटीट्यूड फिनलैंडर का 850 हेक्टोपास्कल दिखा देना यहाँ पर, ये फिनलैंडर ही तो ना, यहाँ पर ये नीचे हो गया फिनलैंडर, ऊपर दिखा देना तेज, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, तेज जो होगा अपना यहाँ पर रहेगा तेज, ये हो गया तेज, ये ऐसे घूमना है ना, ये तेज हो गया इस तरीके से, तो ये इस तरीके से दिखा देना नॉर्मली। अगर नहीं आ रहा है ये चीज़ समझ में कि किस तरीके से बनाना है, तो मुझे आप आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आप बस मुझे बता दीजिए कि किससे बनाना है, तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे इसका मैप हैंड रिटन बना दूंगा। एक्चुअली मेरा ये है इस पर राइटिंग पैड के द्वारा ठीक से साफ दिखाई नहीं देता है, मैं अपना पेन से ये बना के आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शन बता देना ओशन, लैंड और इसका तिब्बतन प्लेटू का, बिल्कुल दिखाना कि लो लेवल पर क्या है, मॉइस्चर इनफ्लो हो रहा है, एंशिएंट कॉलम दिखा देना, तेज डाइवर्जेंस अलॉफ और टीपी हीटिंग दिखा देना। नॉर्मली ऐसे दिखाना, देखो ये मेरा हो गया ओशन, ये मेरा लैंड हो गया, ये मेरा तिब्बतन प्लेट हो गया, बस ऐसे दिखा देना। ये हो गया मेरा ओशन, ये लैंड हो गया, ये मेरा टीपी हो गया, ठीक है। अब जब दिखाओगे तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ पर मेरा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इस तरीके से बना के आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट बना देना आराम से। स्प्रिंग हीटिंग होगी तो क्या होगा, जेट शिफ्ट होगा, इससे क्या होगा, लो लेवल मॉइस्चर फीड होगा, फिर वर्टिकल कपलिंग होगी और रेनफॉल होने चालू हो जाएगा। तो मॉड्यूलेटर, एनसो और इंडियन ओशन डाइपोल और मिडल जोनियल ऑसिलेशन के बारे में भी मेंशन
कर सकते हो आराम से। समझ में आया ना ये वाली बात? क्विक मेमोरी देख लो, याद रखना है तो याद रखना TJFO, बस याद रखना, ये अपना वो चल रहा है भाई। तिब्बत हीट होगा, जेट्स आएंगे, मतलब तेज और STWJ। फिनलैंडर होगा जो लो लेवल पे होगा, है ना। और ओशंस में आप लोगों को एंसो और इंडियन ओशन डाइपोल वाली बात हो जाएगी। तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है कि भाई यही आप लोगों का क्या है, न्यूमोनिक्स है। अपर डाइवर्जेंस प्लस लोअर कन्वर्जेंस से क्या हो जाएगा आप लोगों का, रेन आएगी। याद रखना, अपर में डाइवर्जेंस होगा, लोअर में कन्वर्जेंस होगा, तभी आप लोगों को रेन आएगी। लोअर में अगर डाइवर्जेंस हो गया, अपर में कन्वर्जेंस हो गया तो नहीं होगा। नाउ कुछ की थिंकर्स हैं अपने एग्जाम के अंदर, जो है आंसर के अंदर इनको मेंशन जरूर करना। एक तो पी कोटेश्वरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनने थर्मल इंजन के बारे में बात की है, जेट एम्बेसिस किया है। फिनलैंडर जो थे उन लोगों ने लो लेवल सोमाली और फिनलैंडर जेट के बारे में बात करी है। रामोसन और कारपेंटर ने एंसो और मानसून लिंक के बारे में बात करी है। साजी एल अल ने किसके बारे में बात करी है, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में बात करी है। और मोनेक्स या मोनेक्स 1990 ये रिपोर्ट है। और INDOX ने फील्ड एविडेंस के बारे में बात की। ये रिपोर्ट से याद रखना, कोई नाम नहीं है है ना ये। नाउ फाइनल एग्जाम के अंदर कॉपी के अंदर सीधा आप ये वाला आंसर लिख देना, ठीक है। पूरा पैराग्राफ है, द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून इज द बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय एन इंटीग्रेटेड थ्योरी, स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग समर हीटिंग एंड द एशियन लैंडमास स्पेशली द तिब्बतन प्लेटू reconfigures the upper tropospheric circulation STWJ retreats and the formation of the TEZ at the 100 to 200 hectopascal, about 12 kilometer width, 12 kilometer, while the mascarene high drives at the low level across equatorial Finlander Somali jet that supplies the moisture. Upper level divergence by the Tej plus low level convergence by the Finlander jet lead to the to deep convection and characteristic monsoon burst. ENSO, IOD and MJO modulate interannual and intra-seasonal variation. Field experiment, MONEX, INDOX and observation studies. रेमुसन और कारपेंटर ने ये बोला था, साजी एट एल ने भी बोला था, प्रोवाइड द एम्पेरिकल सपोर्ट फॉर द कपल्ड ओशनिक एटमॉस्फेरिक लैंड एंड मैकेनिज्म। ये पूरा का पूरा आप चाहो तो अगर कहीं भी कुछ नहीं आए तो ये वाला आप लिख के आना। ये किसके लिए लिखा है मैंने, जो लोगों को टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा दिमाग नहीं है वो लोग सीधा दिमाग लगाएंगे, जो अपने ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के ना जिन लोगों को याद करने की आदत है, तो ये पूरा पैराग्राफ लिख के आओगे तो एग्जामिनर आराम से आप लोगों को मार्क्स दे देगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है आप लोगों को, मैंने बताया ना, मैं आप लोगों को पूरा आज केवल एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर इस तरीके से लिख के आना है। पहले क्या करोगे, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया 15 नंबर का, सबसे पहले क्या करोगे, मॉनसून को डिफाइन करोगे। ये किसके लिए, ये क्वेश्चन का होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए ऑरिजिन, मैकेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आया ना, समझ में आया ना, और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, पहला बनाओगे 1-2 लाइन में डिफाइन करोगे, मतलब मॉनसून को डिफाइन कर देना, इंटीग्रेटेड व्यू को डिफाइन कर देना, फिर मैकेनिज्म की चेन दिखा देना 2 शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर, टीपी हीटिंग, जेट रिकॉन्फिगरेशन, लो लेवल जेट के बारे में, कन्वर्जेंस के बारे में, रेनफॉल के बारे में, फिर एविडेंस दिखा देना। बिल्कुल मैंने बताया ना एविडेंस तो बहुत ज़रूरी है, तो एक पैराग्राफ में एविडेंस दिखा देना, स्ट्रेंथ का दिखा देना 1 लाइन के लिए, बिल्कुल 1 लाइन का लिमिटेशन दिखाना और स्ट्रेंथ का 2 लाइन का दिखाना, और याद रखना स्ट्रेंथ बाद में दिखाना। डायग्राम बना देना किसका, तेज अलॉफ्ट का, फिनलैंडर बिलो का, एंशिएंट ओवरलैंड का, इस चीज़ का बना देना। क्योंकि 3 पेज बनने हैं ना अपन को, तो अपन को इतने में कर सकते हो आराम से। अब अगर इसी को 20 मार्क्स में बनाना है तो 400 से 600 वर्ड का होना चाहिए, 4 पेज का करना है ना अपन लोगों को, 4 पेज का करना है तो इंट्रो कर दो, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन दे दो, क्लासिकल मॉडल इंटीग्रेटेड के बारे में, डिटेल्ड मैकेनिज्म के बारे में लिख दो कि जैसे आल्टीट्यूड, प्रेशर लेवल, साइड कर देना आप लोगों का तेज और एक्सिस को, इसके बारे में लिख देना, फिनलैंडर के बारे में लिख देना, रोल लिख देना ओरोग्राफी ओशनिक टेलीकनेक्शन का, एक्सपांड कर देना, हर एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देना, एविडेंस लिख देना फील्ड के जितने भी हैं आप लोगों को, क्रिटिक्स लिख देना, कंक्लूजन कर देना उसको, पॉलिसीज वगैरह, डायग्राम बना देना, कौन कौन से मैप बना देना, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन बना देना। हमेशा याद रखना कि बिल्कुल बैलेंस लाइन से ख़त्म करो उसको, जैसे कपल्ड सिस्टम, मॉडल इंप्रूविंग बट अनसर्टेनिटीज परसिस्ट, है कि नहीं है। कपल सिस्टम की ज़रूरत है, मॉडल को इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर भी अभी क्या हो रहा है आपका, अनसर्टेनिटीज अभी भी होती रहेंगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में इस तरीके से ख़त्म करना, ठीक है। होमवर्क है आप लोगों का, जो लोगों का, ठीक है। पहले फ्लो चार्ट्स बनाओ जितने भी जरूरी है, वैसे मैं सब कुछ बना चुका हूँ, आज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैप और डायग्राम जरूर बनाना, मैंने जितने भी आप लोगों को बताए हैं। और जिन लोगों को नहीं बनना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें नहीं बनना है। और प्लीज़ आप लोग जब भी कमेंट करते हैं
मुझे ना टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करो कि मुझे ये तो समझ में आया कि आप ना किस वाली लाइन पर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है। या ओके भी लिखते हो तो टाइम स्टैम्प पे लिखो कि हाँ सर ओके इस चीज़ पे हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने यहाँ पर बोला है, मैंने यहाँ पे ये चीज़ पूछी थी, ठीक है। नाउ अब देखो डिस्कस दी, अब ये वाले ये 3 मैंने क्वेश्चन बनाया। अब ये देख रहे हो आप लोगों को मैंने इतना काट दिया, इसमें ये वाला क्वेश्चन इतना काट दिया है कि इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैंने अभी तक बताया था आप लोगों को, लेकिन इतना नहीं बताया था कि आप लोग 20 मार्क्स का लिख के आ पाओ, है कि नहीं। तो आप ट्राई करना कि अभी इस वाले पोर्शन को छोड़ देना, बाकी का सारा का इसका आंसर लिख देना, ठीक है। 20 मार्क्स देखो, इसीलिए तो मैंने बोला 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं भाई, समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोगों का फैक्टर रिस्पॉन्सिबली चलेंगे, और मैं एनसो आईओडी और एमजेओ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर टाइम मिला, अगर मैंने 45 मिनट का वीडियो बन गया तो मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के अंदर मैं क्या कर दूंगा, सीधा आप लोगों का इम्पैक्ट बता दूंगा, ठीक है। इम्पैक्ट बता दूंगा जिससे मुझे एक एक्स्ट्रा वीडियो ना बनाना पड़े, और अगर नहीं हुआ तो हो सकता है मुझे उसके बाद भी एक और वीडियो बनाना पड़ सकता है। समझ में आने वाली बात। और याद रखना कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो लोग ये वाला टॉपिक देख रहे होंगे, जो कुछ भी देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि उनके नोट्स कितने छोटे बन रहे हैं, और जब भी क्वेश्चन उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लें या कोई भी क्वेश्चन उठाए, उनका माइंड आराम से चल जाएगा, आप लोगों को एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प करी है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हाँ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।